हम लोग करने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट तीसरा। ठीक है, हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 कर लिए, जिसमें 80 ठो प्रश्न जो है आपको करना था। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 साइंस का, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। 160 प्रश्न हो चुके हैं। इस सेट में भी हम लोग 80 प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर विषय का तैयारी चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। ठीक है, पूरे बुक का जो है निचोड़ एनसीईआरटी का आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, गोलीय दर्पण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन भी दिया गया है। यदि इसका उत्तर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ठीक है, नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है कि किस लेंस को लगाते हैं। उत्तल लेंस को लगाते हैं हम लोग किताब के अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है नई कार्तीय परिपाटिका के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी हमेशा होती है। दर्पण के सामने जो वस्तु को हम रखते हैं उसको बोलते हैं बिंब। तो उसका जो है वस्तु की दूरी जो होती है क्या होती है, तो आपको याद रखना है ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी उसमें ऋणात्मक होती है दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के पीछे पूछेगा तो आपको तब बताना है धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। ठीक है, तो फोकस दूरी आपको निकालना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपको दे दिया है r बराबर 2f, सूत्र आपको मालूम होगा। तो यहाँ से आपका r दिया है 32 बराबर 2f, तो यहाँ से f का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से कट जाएगा 2 के पहाड़ में, तो यानी आपका आ जाएगा 16 सेमी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूरबिंदु हो जाएगा। दूरबिंदु क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है, तो अनंत से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पांचवा कह रहा है यदि किताब नेत्र दूरदृष्टि से पीड़ित है तब, यदि मानव नेत्र जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बना होगा मानव नेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए छठा कह रहा है कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर यदि आपको मालूम है क्वेश्चन का तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर हमें पिन कीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपका जो है टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा वक्त ले रहे हैं कि आप अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है सातवां तेल लगा कागज कार्य करता है। कैसा कार्य करता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तेल लगा कागज जो है कैसा कार्य करता है, तो ये करता है अपवर्तित सतह जैसा कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बार जो है हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लगवाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इसका 100% गारंटी हम लेते हैं यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तब। ठीक है, हमारे चैनल से यदि आप जुड़े हैं तो इसका हम लोग 100% गारंटी लेंगे कि 2 महीना में आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक करा देंगे। ठीक है, 2 महीना आपके पास समय है, 2 महीना हमको दीजिए, उसके बाद से देखिए आपका रिजल्ट कितना बेहतर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है आठवां। क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है ये आपसे पूछा गया है, कितना आवेश होता है ये समझ लीजिए। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति क्या होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति क्या होती है, तो आपको याद रखना है काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां कह रहा है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो चुंबक के ध्रुव होता है
दो, एन और एस, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11, प्रायः स्विच लगाए जाते हैं। ये देखिए सारे प्रश्न जो है किताब के जो है एक एक चुन कर बनाया गया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो आपका टोटल जो है एग्ज़ाम में जितने भी पोस्ट क्वेश्चन बनेंगे किताब से ही तो बनेंगे, तो सीधा सीधी आपका जो है किताब से बनेगा, तो आपका सीधा सीधी यही प्रश्न बनेगा, ठीक है। किताब के अलावा कहाँ से बनेगा प्रश्न? गर्म तार में, ठीक है, गर्म तार इसका उत्तर हो जाएगा। प्रायः स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। डायनेमो में जो लगा होता है कुंडली उस किस धातु का बना होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है तांबे के तार का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे के तार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूखा सेल से कौन सी धारा प्राप्त होती है, ठीक है। सूखा सेल से कौन सा धारा प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सूखा सेल से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि उपयुक्त सभी आपको बताने, यानी ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, दहन की दर संतुलित होना चाहिए, ठीक है। ये सभी आपको होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि समाप्य ईंधन पर्यावरण प्रदूषित करता है, यानी दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 कूलाम तथा 1 वोल्ट का गुणनफल बराबर होता है, क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जूल। जब 1 कूलाम और 1 वोल्ट को गुणा करेंगे तो हम लोग पाएंगे 1 जूल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 17 नंबर कह रहा है, यदि किसी आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तो पिंड पर आवेश का मान क्या होगा? तो पिंड पर आवेश का मान आपको बताना है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 कूलाम उस पर आवेश होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 18, बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण के कहाँ रखना पड़ेगा हमको, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि v बराबर आई आर है जहाँ संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करता है, यह समीकरण किस निकाय का पालन करता है? तो ये किस समीकरण का निकाय का पालन करता है? तो आपको याद रखना है ये ओम के नियम का पालन करता है, v बराबर आई आर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 19 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसको देखकर जो है आपको मन में जो है आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? देखिए एसआई मात्रक से आपके 3 प्रश्न तो सीधा सीधी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आपसे हम लोग 3 एसआई मात्रक कराते हैं, ठीक है। तो 10 अगर सेट करेंगे हम लोग कंप्लीट, तो 10 या 30 एसआई मात्रक हो जाएगा, जिसमें से आपका एसआई मात्रक एक भी बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए 20वां का जो है आप लोग याद रखिएगा कि 20वां का जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 21, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम का प्रतिपादन किया था? तो आपको याद रखना है कितने नियम का प्रतिपादन किया था? तो 2 नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कपड़ा जो है ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? किस गैस का उपयोग जो है हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं? तो आपको याद रखना है किस गैस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं?
तो आपको याद रखना है यहाँ पे सीएनजी जो गैस का हम लोग खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, पूछेगा तो एलपीजी का हम लोग करते हैं, जो हमारे घर में होता है उसको एलपीजी बोलते हैं। बायोगैस का भी करते हैं, कोयला से भी खाना बनाते हैं। ये तीनों जो है आपका यूज करते हैं, जबकि ये यूज नहीं करते हैं। तो यूज नहीं करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 24, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है? तो अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग आपको बताना है, तो कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये होता है भूरा, ठीक है, भूरे कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया इतना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये जो अभिक्रिया हुआ है देखिए, दो मिलके एक बना रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और एक मिलके दो बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की क्रिया इसमें से कौन नहीं है? अवक्षेपण जो है ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक आपको बताना है, इसमें कौन है? तो आपको याद रखना है हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 29, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान आपका कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका पीएच मान होता है 10.5, ठीक है। देखिए अब साइंस के आप लोगों को हम लोग शॉर्ट हो सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जो कि 15 दिन के बाद से होगा, ठीक है। 15 दिन या 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन बाद से आपका ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी आपको जो है मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न इस पर होने वाला है, ठीक है, कल से। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ये सब मटेरियल आपको दिया जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पे 95% जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनका रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेरे साथ मेहनत करना है, तो आपको इतना भी रिजल्ट हमारे चैनल से मिलेगा, ठीक है, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सिरके में आप लोग याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल आपको बताना है, इसमें कौन है? तो प्रबल अम्ल आपको H2SO4, HCl, NH3 ये तीनों होते हैं, तो इनमें सभी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 33, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। मोस्ट VVI प्रश्न है, आपको कम से कम 5 जो है रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो 33 का जो है आप लोगों को राइट आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O, ये किसका सूत्र होता है? धोबिया सोडा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 34, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक आपको बताना है, ठीक है। 34 में क्या बताना है? विजातीय यौगिक, ठीक है। विजातीय यौगिक इनमें से कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये तीनों चूना पत्थर वाला बात है, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है इसमें से, ठीक है। 35 देखिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का कौन सर्वोच्च सुचालक है? तो आप लोग याद रखिएगा Ag, ठीक है। Ag जो है आपका 1 मिनट, एल्युमिनियम नहीं, Ag, ठीक है। ये सिल्वर है, इसी को बोलते हैं सिल्वर, चांदी। चांदी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी हिंदी में चांदी लिखेगा, Ag लिखेगा, उसी का संकेत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 37, निम्नलिखित में से कौन धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन तेल में किसको डुबाकर रखते हैं? तो आप लोग को याद रखना है, धातु जो है आपका होता है सोडियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 38 का, वह कौन सी वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्लराज में जो घुलता है, तो आपको याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं AU, मतलब AU मतलब सोना, ठीक है, सोना का संकेत है, ठीक है।
चलिए 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आपको बताना है तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ये आपके दुनिया में 6 अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न में देखिए, लोहे का परमाणु संख्या। ठीक है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है तो आपको याद रखना है, परमाणु संख्या लोहा का 26 होता है। ठीक है, संकेत पूछेगा तो F ही बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इस सेट में हम लोगों को 40 ठो प्रश्न कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे 40 ठो प्रश्न कर लिया है। इसके बाद से इसका पार्ट 2, ठीक है, पार्ट टू जो आएगा उसमें हम लोग 40 से 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है यहाँ पे नेटवर्क के चलते। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 हम करके डालेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। टोटल आपका इस सेट का 80 ठो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो। ठीक है, आपको अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।